घमंडी सौतेली बहन चली ससुराल। पिताजी, मेरे लिए आते वक्त चॉकलेट केक लेते हुए आना। आज मेरा बहुत मन कर रहा है चॉकलेट केक खाने का। और मेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आना पिताजी। आपको पता है ना, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। आयशा और रितिका ऐसा अपने पिता से फोन पर बोल ही रही थी कि तभी उनकी बड़ी सौतेली बहन जाकर उनका फोन छीन लेती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी मेरी बात सुनिए, इनका ये सब फालतू का सामान लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस आते वक्त आइसक्रीम ले आना, और जो आइसक्रीम आप लेकर आओगे वही सब खाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा जो आप खिलाकर और पैसे निकाल लोगे। दिशा इतना कहकर फोन काट देती है, जिसके बाद वो अपनी सौतेली बहनों से कहती है, मेरे पिता से कुछ भी मंगवाने से पहले 100 बार सोचा करो। वो फ्री फोकट में तुम्हारे लिए कमा नहीं रहे हैं। दीदी, आप ऐसा क्यों बोलती हो? हम तीनों बहनें ही तो हैं, और अगर आपके पिता हैं तो हमारे भी तो पिता ही हैं। आप इस तरह कहकर हमसे हमारा अधिकार क्यों छीनती हो? अधिकार छीनने वाली बात ही क्या है? मेरे पिता हैं, तुम्हारे नहीं। अधिकार तो तुम मुझसे छीनती हो। पता नहीं तुम क्यों आ गई हमारी जिंदगी में। मैं अपने पिता के साथ हंसी खुशी रह रही थी। दिशा की यह बात सुनकर आयशा और रितिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिशा अपने कमरे में चली जाती है। दिशा बहुत घमंडी थी और बहुत गुस्से वाली थी। उसके गुस्से से उसके पिता को भी डर लगता था। रितिका के कहने पर उसके पिता आनंद जॉब से आने के वक्त आइसक्रीम ही लेकर आते हैं। अरे दिशा बेटी, दिशा बेटी, देखो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच पिताजी, आप सबसे बेस्ट फादर हो। और ये लो आयशा, रितिका, तुम्हारी चॉकलेट वाली आइसक्रीम। सॉरी बेटा, जो तुमने मंगवाया वो मुझे मिला नहीं। चॉकलेट वाला केक न सही, चॉकलेट वाली आइसक्रीम ही ठीक है। कोई बात नहीं पिताजी, हम इसमें भी बहुत खुश हैं। गुलाब जामुन तो मैं हमेशा खाती ही रहती हूँ, आज चॉकलेट वाली आइसक्रीम ट्राई कर लेती हूँ। आयशा और रितिका को इस तरह खुशी से आइसक्रीम खाते हुए देख दिशा मनी मन जलने लगती है। उनकी पसंद का तो कुछ भी नहीं आया। मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, सिर्फ मेरी ही पसंद को लेकर आते हैं। देखो तो इनकी फेक हंसी। दिशा इस तरह सोचकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिशा अपनी सौतेली बहनों को हमेशा ये जताती रहती थी कि वो उसकी सौतेली बहनें हैं, और जितना हक पहली बेटी होने का उसका है उतना उनका नहीं है। उफ, बहुत गर्मी हो रही है आजकल। पिताजी, मेरे कमरे में एसी लगवा दो ना प्लीज। ठीक है बेटी, लगवा दूंगा तुम्हारे कमरे में एसी। दिशा के कहने पर आनंद उसके कमरे में एसी लगवा देता है, जिसके बाद आयशा और रितिका भी बहुत खुश होती हैं। अरे, वो हमारी बड़ी बहन के कमरे में एसी लगा है, चलो वहां चलकर एसी की हवा खाते हैं। हाँ हाँ चलो। रितिका और आयशा दोनों बहनें अपनी सौतेली बड़ी बहन के कमरे में एसी की हवा खाने चली जाती हैं। वो दोनों आराम से बेड पर बैठती हैं कि तभी बाथरूम से दिशा बाहर आकर उन्हें देख लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? चलो निकलो, अभी के अभी यहाँ से निकलो। बस गर्मी लग रही थी इसलिए यहाँ आ गए थे। गर्मी में तुम्हारी जगह यहाँ एसी में बैठने की नहीं, बल्कि रसोई में खाना बनाने की है। अब तुम दोनों चले जाओ रसोई में और जाकर खाना बना लो। दिशा के इतना कहने पर बेचारी दोनों सौतेली बहन कमरे से बाहर आ जाती हैं। इसके बारे में उनकी माँ हेमलता को कुछ भी नहीं पता था। आज मेरी दोनों प्यारी बेटियां क्या बना रही हैं? आज मैं कचौरियां बना रही हूँ माँ, और मैं चटनी के साथ रायता बना रही हूँ। चलो अच्छी बात है। सबसे पहले अपनी बड़ी बहन के लिए खाना निकाल देना, मैं उसे अपने हाथों से देने जाऊंगी। हेमलता खाना बनाने के बाद अपने हाथों से थाली सजाकर अपनी बड़ी सौतेली बेटी के कमरे में लेकर जाती है। दिशा देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। किसने कहा था आपको खाना लाने के लिए? मुझे अभी भूख नहीं है, इसे लेकर चली जाओ यहाँ से। अरे बेटी, सामने आए खाने को ऐसे ठुकराते नहीं है। चलो तुम खाना खा लो। अपनी सौतेली बेटी का ये बर्ताव देखकर हेमलता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर बोलती है, कहा ना मैंने तुम्हें, मुझे खाना नहीं खाना। एक बात समझ नहीं आती तुम्हें? इतना घमंड अच्छा नहीं होता बेटी, भगवान सब देखता है। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि कहीं तुम्हारा ये घमंड ले ना डूबे। हेमलता भी वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद दिशा पहले से और भी ज्यादा घमंडी हो जाती है। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। इसी के चलते हेमलता आनंद से एक रात कहती है, मैं सोच रही थी कि दिशा बड़ी हो गई है, क्यों ना उसकी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढे। ये बात मैं तुमसे कब से कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। एक लड़का मेरी नजर में है, पढ़ा लिखा है और अच्छे परिवार से है। ठीक है, फिर एक बार
दिशा के लिए लड़का देख लीजिए। हेमलता के कहने पर आनंद लड़का देखने के साथ साथ रिश्ते की बात को पक्का भी कराता है। बहुत जल्द दिशा की शादी अमीर परिवार में हो जाती है, जहां उसे जेठानी, नंद, सास तीनों मिलती हैं। जैसा कि दिशा ने सोचा था, ससुराल में वैसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले दिन से ही उसकी जेठानी और नंद उसके ऊपर तानाशाही शुरू कर देती हैं। अरे ये क्या भाभी, आपको घर में काम करना भी नहीं आता? ये बर्तन देखना जरा, आपने सही से धोए भी नहीं है। देवरानी जी, ससुराल में आने से पहले कम से कम घर के काम तो सीख ही लेती। आशा और रूपाली दोनों मिलकर दिशा को सुनवाने के लिए उसके अच्छे कामों को भी बिगाड़ देते हैं। लगता है देवरानी जी ने बहुत मेहनत से खाना बनाया है। थोड़ी मेहनत मैं भी दिखा देती हूँ इनके खाने में। आशा बहुत सारा नमक और मिर्च खाने में डाल देती है और वहां से चली जाती है। जब दिशा सभी को खाना परोसती है तो इतना नमक और मिर्ची वाला खाना खाते ही सब लोग खाना मुंह से बाहर निकाल देते हैं। बहू, ये क्या बनाया है तुमने? खाने में सिर्फ नमक और मिर्च ही लग रही है। अरे मारना चाहती हो क्या हमें? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने तो। खाना बहुत ही अच्छे से बनाया था, सब कुछ बराबर डाला था। दुर्गेश्वरी दिशा के सामने खाना फेंक देती है। ये देखकर उसे वो दिन याद आ जाता है जब उसने अपनी सौतेली माँ के सामने खाना फेंक दिया था। आइंदा से ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इस तरह दुर्गेश्वरी गुस्से में उठती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद दिशा रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपनी सौतेली बहन और माँ को याद करते हुए रोने लगती है। मैंने किस तरह अपनी दोनों सौतेली बहनों के साथ बुरा बर्ताव किया, फिर भी कभी भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरी सौतेली माँ, उसे तो मुझे अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा मैंने उसकी ममता को ठुकरा दिया। ये सब मेरे ही करने का फल मुझे मिल रहा है। काश कि मैंने उनके साथ ऐसा कभी न किया होता। दिशा रोते हुए खुद से ये सब कह ही रही थी कि तभी उसके नंद, जेठानी और सास तीनों कमरे में आते हैं। साथ में उसकी दोनों सौतेली बहनें और सौतेली माँ भी होती है। जब उसकी शादी हुई थी तो हम लोग बहुत खुश हुए थे और एक दूसरे को कह रहे थे कि हमारी सौतेली बहन चली ससुराल। लेकिन आपके जाने के बाद आपकी बहुत याद आई, आपका गुस्सा करना, नाराज होना, सब कुछ। सौतेली होने का मतलब ये नहीं कि रिश्ते सिर्फ खून के ही होते हैं। जो रिश्ते दिल से निभाए जाए वो खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। तभी हेमलता भी कहती है, तुम्हें बस तुम्हारी सौतेली बहन और मेरी कदर दिखाने के लिए एक छोटा सा ड्रामा था। असल में तुम्हारी ननंद, जेठानी और सास ऐसी नहीं है। लेकिन इन सब से तुम्हें ये एहसास तो हो ही गया कि जब कोई ऐसा बर्ताव करता है तो दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। आपने सही कहा माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करूंगी। दिशा रोते हुए अपनी सौतेली माँ को गले से लगा लेती है और साथ में अपनी सौतेली बहनों को भी। इस तरह अब दिशा के लिए अपनी सौतेली माँ और बहनों के प्रति प्यार बढ़ जाता है और वो महीने में 1 से 2 बार उनसे मिलने अपने घर भी आती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।